ला 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 ला। तो 2 लाइनों से शुरुआत करता हूं लेक्चर की कि मैंने सुना है कि मुश्किल बढ़ा है दबी चाहतों को छुपाना। कितनी भोली है तू, कितनी नादान है, दिल की बातों से अनजान है। ला 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 ला। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है अंतिम क्लास में। इस सरल रेखा में गति का अंतिम लेक्चर है बच्चों। आइए फटाफट से, आइए बच्चों आइए। आजकल मैं बहुत गाने सुन रहा हूं भाई, अब ना मैं पगला गया हूं थोड़ा सा, है ना। आजकल मैं बहुत गाने सुन रहा हूं, बहुत ज्यादा, मतलब तुम मानोगे नहीं। कल रात को मुझे नींद नहीं आई क्योंकि मेरे दिमाग में गाने ही गाने आ रहे हैं। सोचो तुम, मतलब मैं आजकल वो हो गया हूं, मतलब पागल हो गया हूं मैं गानों के पीछे। इतने गाने सुन रहा हूं ना आजकल, मजा आ रहा है मेरे को बहुत, है ना। चलो भाई, कल 11:30 सो गया था मैं ना, और मन में गाने आ रहे थे, 12:30 तक नींद नहीं आई मेरे को। चलो बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। देखो ये पागल 1-2 बच्चे कैसे, मैं बताता हूं तुम्हें। 1-2 बच्चे सर बोल रहे हैं कि सर ग्राफ कन्वर्जन तो सिखाओ। अबे तुम्हें सिखा चुका हूं, तुम्हें बस चाहिए हर चीज। बताता हूं कैसे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ग्राफ कन्वर्जन तो सिखाओ। अबे मूर्खों, देखो कैसे होता है ग्राफ कन्वर्जन। लो लो करो, अभी करके दिखाता हूं तुम्हें ना। 60 सेकंड दे रहा हूं, करो। ये तो खुद से होना चाहिए, हर चीज थोड़ा ना सिखाऊंगा। चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आ जाइए, आप सभी का स्वागत है। टन टन। लगाओ दिमाग थोड़ा सा ना, दिमाग लगाओ, दिमाग है अगर है तो लगाओ, ठीक है। आओ बच्चों, हाँ जी। तो देखिए, v और t का ग्राफ बता रखा है और मुझसे पूछा है ए टी का ग्राफ। ध्यान से सुनेंगे। तो यहां से यहां तक तो v 0 है, तो a भी 0 रहेगा। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो वेलोसिटी बढ़ रही है ना। जैसे अगर मैं इसको नंबर देता हूं ओ ए बी सी डी, ठीक है। तो a से b के बीच में, a b के बीच में v बढ़ रहा है। v बढ़ रहा है तो a क्या होगा बच्चों? a पॉजिटिव होगा। क्या? दिमाग लगाओ थोड़ा सा, ये सब पढ़ा चुका हूं यार। हाँ जी, अगर v बढ़ रहा है, अगर v बढ़ रहा है तो a पॉजिटिव होगा। और क्योंकि यहां पे एक सरल रेखा है, और सरल रेखा का जो स्लोप होगा वो कांस्टेंट होता है। भाई तुम्हें पता होना चाहिए कि जो vt ग्राफ है उसका जो स्लोप होता है वो a होता है ना। सरल रेखा का जो स्लोप होता है वो कांस्टेंट होता है, मतलब a जो है इसका कांस्टेंट होगा। क्या? तो a से b के बीच में जो a है, देखो यहां बना रहा हूं मैं a का ग्राफ। तो शुरू में यहां से यहां तक 0 है, फिर a से b तक, क्योंकि वेग बढ़ रहा है और वेग, इसका स्लोप जो होता है वो a होता है, तो एकदम से जो a आएगा वो धनात्मक आ जाएगा। भाई यहां से यहां तक धनात्मक आ जाएगा, यहां से a तक, a से b तक धनात्मक आ जाएगा भाई। फिर b से c तक, अगर मैं b से c की बात करूं, देखते जाओ जरा। अगर मैं b c की बात करूं
तो वेग जो है वो कांस्टेंट है। अगर वेग कांस्टेंट है तो ए क्या होगा, 0 होगा। तो इसके बीच में यहां पे फिर से वो जो ए है वो 0 हो जाएगा, ए जो है 0 हो जाएगा। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सी से डी की, अगर मैं बात कर रहा हूं सी से डी की, तो वेग जो है डिक्रीज कर रहा है, वेग डिक्रीज कर रहा है, तो ए क्या होगा, नेगेटिव होगा। कम हो रहा है ना, तो ए नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा ग्राफ बनना चाहिए ना लॉजिकली। देखो जरा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैच कर रहा है क्या, ऑप्शन ए मैच कर रहा है क्या। इसमें क्या सिखाना है यार, ये सब तो सिखा चुका हूं तुम्हें, सिखा तो चुका हूं। सोचो जरा कि क्या मैं तुम्हें नहीं सिखाया हूं कि वीटी से ए कैसे बनाते हैं, नहीं सिखाया हूं क्या, बताओ। तो एक सवाल आ गया तो डर गए क्या। चलो जल्दी करो, ए आएगा बच्चों इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं, तैयार हो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए डरना नहीं है भाई, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। तैयार हो बच्चों आगे बढ़ने के लिए। हाँ जी ठीक है। क्या नहीं सिखाया भाई, ये सिखाया तो है कि वीटी से ए कैसे बनाते हैं। अब ग्राफ का एक सवाल आ गया तो डरने की क्या बात है भाई, क्वेश्चन से सिखाना जरूरी नहीं होता हर चीज, ये सिखा लो। देख लो भाई, देख लो। अगला सवाल करते हैं भाई। अगला सवाल देखो ये क्या है, ये सवाल होमवर्क में दिया था क्या बच्चों, ये सवाल होमवर्क में दिया था क्या, जल्दी बताओ यार, ये सवाल होमवर्क में था क्या, ये सवाल होमवर्क में था क्या, जल्दी बताओ, इतना सा बता दो यार। तुम्हारे अभी कमेंट बंद करता हूं, पहले इसका सवाल, मेरे सवाल का जवाब दो। क्या ये सवाल होमवर्क में था, ठीक है, यस सर बोल रहे हो ना, ठीक है। क्या सवाल है देखो जरा, एक गेंद को निश्चित वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, एक गेंद को ऊपर फेंक रहे हैं भाई, ठीक है, और इसकी अधिकतम ऊंचाई है h, इसकी अधिकतम ऊंचाई है h। उन समयों का अनुपात ज्ञात कीजिए जिनमें गेंद क्रमशः ऊपर जाते और नीचे जाते समय। ओके, ये सवाल तो कल भी दिया था मैंने ना, शायद होमवर्क में दे दिया था, बट अच्छा सवाल है क्योंकि है ना। चलो देखो, तो ये बोल रहा है कि h ऊंचाई तक जाती है बॉल, तो h/3 पे कब आएगी, है ना। तो मान लो जाते वक्त वो h/3 पे आई और आते वक्त h/3 पे आई, उसको T1 T2 बोल दिया। तो जिनमें ऊपर जाते समय और नीचे आते समय, तो T1/T2 पूछा है क्या सवाल में। इट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। क्या पूछा है बच्चों, T1/T2 पूछा है। आ जाइए भाई। तो देखो यार, अगर मैंने मान लो इसको ऊपर फेंका है ना, मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका है, तो मुझे ये बात बताओ यहां से यहां तक का समय क्या होता है, ये वाला समय, ये वाला समय कैसे निकालते हैं, ये वाला समय कोई बता सकता है क्या, ये वाला समय क्या होगा, ये वाला समय। मान लो मैंने इसको ऊपर फेंका u से, ठीक है, तो पहली बात तो h क्या होगा, जो पूरा h होगा वो होगा u²/2g, जो पूरा h होगा वो u²/2g होगा। और ये अगर h/3 है तो ये दूरी हो गई 2h/3, तो नीचे आने में कितना समय लगेगा 2h/3 दूरी आने में। इसको अगर मैं t बोलता हूं या फिर t3 बोल देता हूं, इसको t3 बोल देते हैं, चलो इसको t3 बोलता हूं, ये अच्छा सवाल है भाई। तो यहां से यहां आने का समय निकाल लो, है ना, यहां से यहां आने का समय निकाल लो। और एक शॉर्टकट बता सकता हूं मैं इसमें कि h का कोई मान लो, इजी हो जाएगा, और है ना, h की वैल्यू 10 मान लो, 15 मान लो, और फटाफट कर दो फिर, है ना, ऐसे भी कर सकते हो। तो चलो ये दूरी h, ये टाइम जो है t3 मान लो, यहां से यहां तक का समय, यहां से यहां तक का समय मान लो t3 है बच्चों। तो ये कितना होगा, t3 कितना होगा, t3 कितना होगा। जब मैं किसी वस्तु को ऊपर से छोड़ता हूं तो कितना समय लगता है, √2h/g। तो यहां से यहां तक का जो समय है उसको मैं t3 बोल रहा हूं, तो ये हो जाएगा √2, h की जगह आएगा 2h/3/g, तो √2h/g आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया 4h/3g का अंडर रूट, ये आ गया मेरा t3। सही बात है, अगर ये t3 है तो ये वाला भी t3 होगा,
ये T3 है तो ये वाला भी T3 होगा। इसका मतलब T2 क्या होगा? T2 मतलब यहां आने का समय T1 प्लस T3 प्लस T3, तो T1 प्लस T3 प्लस T3 होगा क्या? तो जो T2 आएगा वो आएगा T1 प्लस 2T3 आएगा क्या? तो जो T2 है यानी कि बॉल का यहां से यहां आने का समय जो है वो T1 प्लस T3 प्लस T3 होगा। सही है क्या? देखो जरा, इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई क्या? तो T2 बराबर आ गया T1 प्लस 2T3। T3 का मान मुझे ऑलरेडी पता है, अब मुझे T1 का मान निकालना है। T1 का मान निकालना है, ठीक है क्या? अच्छा, H का मान है u स्क्वायर बाई 2g। H का मान क्या है बच्चों? u स्क्वायर बाई 2g। तो T1 का मान क्या होगा देखो जरा। तो यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? निकालो फटाफट, क्या आ रहा है? निकालो बच्चों, क्या आ रहा है? निकालो। देखो ना, डायरेक्ट कर दूं भाई। यहां से यहां तक का समय कितना होता है? पूरा समय यहां से यहां तक का समय क्या होता है? u बाई जी होता है ना पूरा। तो जो T1 होगा वो कितना हो जाएगा? u बाई जी माइनस ये वाला समय u बाई जी माइनस T3 हो जाएगा क्या? T1 क्या हो जाएगा? T1 यहां से यहां तक का समय हो जाएगा। यहां से यहां तक का समय u बाई जी होता है, उसमें से T3 को माइनस कर देंगे तो T1 आ जाएगा क्या? अब सारी चीजें डाल दो इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन का यूज करो, आंसर आएगा बी। कर लोगे क्या अब, या फिर मैं करूं? जल्दी बताओ भाई, कर लोगे क्या इसके बाद? इसके बाद कर लोगे क्या? इसको और इजी अगर करना है ना तो एच का कुछ मान ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यू ले लो तुम, तो हो जाएगा सवाल, फटाक से हो जाएगा। अगर वैसे करोगे तो जल्दी होगा भाई। सही है, तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों बी। अब कर लेना, इसके बाद हो जाएगा, ठीक है। और इससे अच्छा तरीका क्या है? और बेटर तरीका, और बेटर तरीका कि कुछ भी मान लो भाई। जैसे u को तुम 20 मान लो, ठीक है। u को 20 मान लो और सॉल्व कर दो सवाल को, और सॉल्व कर दो सवाल को। कर दूं? चलो मैं कर देता हूं। कुछ बच्चे बोल रहे सर आप ही कर दो। तो u बाई जी माइनस T3 करो, तो u बाई जी माइनस T3 करो, ठीक है। तो T3 कितना आ रहा है? T3 का मान कितना आएगा? T3 तो यहां से देखो u बाई जी माइनस T3 का मान कितना है? देखो जरा, T3 का मान है बच्चों 4/3g, और h का मान कितना है? h का मान है u स्क्वायर बाई 2g, तो ये हो गया u स्क्वायर बाई 2g। तो यहां से T3 आ जाएगा, है ना। देखो जरा, मैंने h का मान u स्क्वायर बाई 2g लिख दिया, तो ये कितना हो गया? 4u स्क्वायर, तो 4 से ही कट गया, तो 2u स्क्वायर बटा 3g स्क्वायर। सही है क्या? तो यहां से T3 का मान आ गया बच्चों √2/3 u बाय जी। तो यहां से T3 का मान आ गया बच्चों, ना। अब ये T3 का मान आ गया, तो यहां से अब मैं T1 का मान निकालता हूं। तो T1 का मान कितना आएगा? u बाय जी माइनस T3 का मान, ये इक्वेशन 1 मान लो। T3 का मान ये रहा √2/3 u बाय जी, √2/3 u बाय जी, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा लेंथी हो गया ये। T1 आ गया अपने पास, ठीक है। ये अपना T1 आ गया, इसको समीकरण 2 बोल दो। अच्छा, T2 कितना है? T1 प्लस 2T3। T2 है T1 प्लस 2T3। सही है क्या? तो T2 हो जाएगा T1 प्लस, देखो जरा, T1 प्लस 2T3। तो T1 प्लस 2T3 करेंगे तो T1 का मान है ये, प्लस 2 गुणा T3 का मान, देखो T3 का मान ये रहा, ठीक है। तो यहां से T2 का मान आ जाएगा बच्चों u बाई जी प्लस √2/3 u बाई जी। इसको समीकरण 3 बोल दो। मुझसे पूछा है T1 बटा T2, तो T1 बटा T2 क्या हो जाएगा? इसको इससे भाग दे दो, तो इससे भाग देंगे तो u बाई जी कट जाएगा हर तरफ से, क्या बचेगा? 1 माइनस √2/3 बटे 1 प्लस √2/3, ठीक है।
√3 को कॉमन लेंगे तो आएगा √3 माइनस √2 बटा √3 प्लस √2। चेक करो ये आंसर है क्या? ये है आंसर, है ना। तो ये थोड़ा लेंथी हो गया, मैं दूसरा तरीका बताता हूँ, इजी है ना। चलो ये थोड़ा लेंथी हो गया, इसको इजी तरीके से बताता हूँ भाई, ठीक है। इसको इजी तरीके से बताता हूं। जैसे मान लो मैंने u को, ये इजी है ना, u को 20 मान लिया, h का मान क्या होगा, u²/2g, यानी कि 20 का स्क्वायर, 20 आ गया। मैंने अपने मन में कुछ भी मान लिया, ठीक है। u को 20 ले लिया तो h का मान आ गया u²/2g 20, ठीक है। अब मुझसे पूछा है कि h/3 पर कितना समय लगेगा। तो h/3 कितना हो जाएगा, 20/3। तो h बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर से कर रहा हूं। अभी देखो फटाफट आ जाएगा, s का मान हो जाएगा 20/3 बराबर u कितना है 20t माइनस 5t स्क्वायर, क्योंकि a का मान -10 होता है। तो यहां से कितना आएगा, तो 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20/3 बराबर 0। तो यहां से t के दो मान आएंगे, t का एक मान आएगा बच्चों 20, चलो इसको 20 को काट दो यहां से, तो t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4/3 बराबर 0। तो यहां से t के दो मान आएंगे बच्चों, 4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 स्क्वायर, 4 स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस 4ac। तो यहां से अपने पास t के दो मान आएंगे बच्चों 4ac, तो 4 चौको 16/3 बटा 2। तो क्या करना है, यहां से एक बार माइनस लोगे तो t का एक मान आएगा और एक बार प्लस लोगे तो t का दूसरा मान आएगा। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा 4 माइनस ये जो भी लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 16 3 48, 48 में से 16 गए तो 32, ये हो जाएगा 32/3/2। और t2 का मान आ जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 32/3/2। इन दोनों का रेशियो लोगे तब भी यही आएगा, सही है क्या। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट है थोड़ा सा ना। अगला सवाल देखते हैं भाई। यहां तक की कहानी हो चुकी है, अब बात करेंगे बच्चों एक विमीय आपेक्षिक गति की। ध्यान से देखेंगे, एक विमीय आपेक्षिक गति की बात करते हैं, यानी कि रिलेटिव मोशन पढ़ रहे हैं, रिलेटिव मोशन। भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि भैया जो मोशन होता है वो रिलेटिव होता है। जैसे कि मेरे सामने रखी चेयर, मेरे सामने रखी जो चेयर है उसका मेरे सापेक्ष उसका वेग 0 है, क्योंकि मेरे से उस चेयर की जो डिस्टेंस है वो बराबर कांस्टेंट है, वो बदल नहीं रही है। लेकिन अगर कोई इंसान बाहर है, स्पेस में है, जैसे कि मान लो एक इंसान चांद पे है ना, एक खूबसूरत इंसान मान लो चांद पे है, तो वो जो चांद पे है, रुक जाओ सोच लेता हूं ना, ये बात अब मेरे दिमाग में थोड़ी सी इधर उधर की बातें आने लग जाती है चांद वांद सुन के। तो अब मैं वापस से फ्रेम करता हूं इस सेंटेंस को, कि मान लो एक इंसान स्पेस में है ना, चांद छोड़ो, चांद से फिर गड़बड़ हो जाता है, चांद पे नहीं है, किसी और जगह पे। तो उस इंसान को जब ये चेयर दिखेगी, क्योंकि वो घूमती हुई नजर आएगी, सही है कि चलती हुई नजर आएगी, क्योंकि स्पेस के हिसाब से ये चेयर की जो दूरी है वो बदल रही है। जो सूरज, मान लो सूरज पे अगर कोई इंसान है या कोई एलियन है या कोई भी है, या अपने मार्स पे है, मंगल ग्रह पे है कोई, मान लो, है ना, तो उस इंसान को ये चेयर मूव करते हुए नजर आएगी। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है बच्चों कि किसी भी चीज का मोशन में होना या गति में होना या किसी भी चीज का रुका हुआ होना, विराम में होना या रेस्ट पे होना, ये इस पर निर्भर करता है कि प्रेक्षक कौन है, यानी कि देख कौन रहा है। बात समझ में आई क्या? क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बता दो भाई, क्या ये बात समझ में आई? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। कुछ भी मान लो भाई, आंसर आएगा। देखो इस सवाल में क्या लिखा है, एक निश्चित वेग से फेंका है, किसी भी वेग से फेंका है, तो आंसर तो यही आ रहा है ना। तो कुछ भी मान लो, आंसर सेम ही आएगा, यही तो है दिमाग की बात ठीक है, कुछ भी मान लो आंसर सेम ही आएगा। एक विमीय सापेक्षिक गति की बात करते हैं अगर, तो ये बात तुम्हें इतनी समझ में आ गई है ना। अब देखते जाओ फटाफट से। तो देखो जरा, जैसे कि अपन ये भी जानते हैं कि भाई अगर मान लो अपन ट्रेन में बैठे हैं, तो ट्रेन अपने साथ चल रही है,
और ट्रेन के बगल में एक और ट्रेन चल रही है ना। तो एक ट्रेन अपनी चल रही है, एक ट्रेन बगल में चल रही है, ठीक है, दो ट्रेनें चल रही है साथ में। तो अगर वो ट्रेन अपने से तेज चलती है, अपने बराबर चलती है, मान लो अपने बराबर तेज चल रही है वो, तो अपन को ऐसा लगेगा कि वो दूसरी जो ट्रेन है वो रुकी हुई है। या फिर अगर मैं ट्रेन में हूं तो मुझे जो बाहर जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं वो चलते हुए नजर आते हैं क्या, बट वो तो चल नहीं रहे। तो जो मोशन में है वो मतलब डिपेंड करता है कि देख कौन रहा है, ठीक है। तो अब देखेंगे अपन आपेक्षिक गति वी ए बी, ध्यान से सुनना भाई। वी ए बी का मतलब क्या है, ये होता है बच्चों वी ए माइनस वी बी। वी ए बी का मतलब क्या होता है बच्चों, वी ए माइनस वी बी। अब वी ए बी का मतलब क्या है, ए का वेग बी के सापेक्ष, किसका वेग, वी ए बी का मतलब है बच्चों कि ए का वेग बी के सापेक्ष होगा, वी ए माइनस वी बी। या यू कहो बी के हिसाब से, या फिर बी के हिसाब से ए का वेग। क्या ये बात समझ में आई क्या, या यू कहो कि भाई कौन देख रहा है, वी ए बी का मतलब है वेग, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि बी इस बार प्रेक्षक है। तो देख कौन रहा है, बी देख रहा है, और बी के हिसाब से ए का वेग क्या है, ठीक है। या यूं कहो यदि बी रुका हुआ है तो ए का वेग। तो जो भी प्रेक्षक होता है ना बच्चों, जो भी देख रहा है उसको हम रुका हुआ मान सकते हैं। तुम सोचो जरा, अगर मैं गाड़ी में भी चल रहा हूं मान लो, तो मेरे हिसाब से तो मैं रुका हुआ हूं ना यार, ये बात समझ में आई क्या तुम्हें। तो जिसके हिसाब से देखना है या फिर जो प्रेक्षक है उसको हम रुका हुआ मान सकते हैं। तो जो प्रेक्षक है उसको हम रुका हुआ मान सकते हैं, ये बात तुम्हारे दिमाग में घुस जानी चाहिए। पहले मेरी बात सुनो, इतनी बात तुम्हारे दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी, इतनी बात तुम्हारे दिमाग में घुसी कि नहीं घुसी, कि जो प्रेक्षक है, जो देख रहा है, जिसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं, उसको रुका हुआ मान सकते हैं। याद कर लो ये बात अगर नहीं घुसी तो, ठीक है क्या, फटाफट से जवाब दो भाई, है ना। कुछ भी लिख दो, दिल बना दो, आग लगा दो, स्माइली वो वाली मत बनाना बस, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं, अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो अपने पास क्या आएगा, अगर मैं इसका अवकलन करता हूं तो मेरे पास आएगा ए बी बराबर ए माइनस ए बी। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का बच्चों, ये बताओ क्या मतलब है इस बात का, बोलिए क्या मतलब है भाई साहब इस बात का, जल्दी बताइए। इस बात का मतलब यह है बच्चों, इस बात का मतलब यह है कि बी के सापेक्ष इस बार भी कौन देख रहा है, बी के सापेक्ष ए का त्वरण। तो सेम बात हो गई, सारी सारी सेम बात हो गई, है ना। तो जब बी के हिसाब से कर रहे हैं तो बी को रुका हुआ मान लेंगे, ठीक है क्या, जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो बच्चों, है ना। अब जैसे मान लो एक उदाहरण से समझाता हूं, एक उदाहरण ले लो कि ए जो है वो जा रहा है वी ए से, इसका वेग है वी ए, और जो बी है वो इधर जा रहा है वी बी से, ठीक है। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ कि वी ए बी क्या होगा, वी ए बी क्या होगा, वी ए बी क्या होगा बच्चों, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। सर हमें आता है सब, क्या बात है, अगर तेरे को सब आता था तो तू यहां क्यों आया है भाई, मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं है। हाँ जी बताइए।
वी ए बी का मान बताओ भाई। देखो जरा, वी ए बी का मतलब क्या होता है? वी ए बी का मतलब है वी ए माइनस वी बी, सही है। तो देखो, अब मुझे पता है जब भी मैं वेग लेता हूं तो एक दिशा को धनात्मक मानते हैं, एक दिशा को ऋणात्मक मानते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात। तो एक काम करते हैं, इस दिशा को धनात्मक मान लेते हैं। तो वी ए कितना हो जाएगा? वी ए हो जाएगा माइनस, अब जो बी का वेग है वो विपरीत दिशा में है क्या? जो बी का वेग है वो विपरीत दिशा में है क्या? तो बी का वेग मैं कितना लूंगा? माइनस वी बी लूंगा क्या? क्या ये बात समझ में आई? कि भैया जो वेग है बच्चों, ध्यान से सुनना, जो वेग है वो एक सदिश राशि है। लिख देता हूं, वेग सदिश राशि है, ठीक है। तो इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना जरूरी है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? वी ए प्लस वी बी। ये याद रखना है अपन को, ये हमें याद रखना है कि जब भी कोई दो चीजें विपरीत दिशा में जा रही हैं तो उनका जो आपेक्षिक वेग होगा वो वी ए प्लस वी बी होगा, ठीक है। फटाफट से लिखो। मतलब तुम देखो ना यार, तुम दो लोग भाग रहे हो, खट से निकल जाओगे, सही है क्या? लिख लो फटाफट से यहां तक। अगर विपरीत दिशा में भाग रहे हैं तो वी ए प्लस वी बी होगा। जल्दी लिख लो भाई। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये हुआ है ना, इसका मतलब समझाता हूं, चलो अब मैं तुम्हें। इसका मतलब ये हुआ कि यदि बी रुका हुआ है ना, तो यदि बी रुका हुआ है, क्योंकि मैं बी के सापेक्ष निकाल रहा हूं मान लो, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है देख लो जरा, इसका मतलब ये है कि यदि बी रुका हुआ है तो उसको लगेगा कि वी जो ए जो है ना वो वी ए प्लस वी बी चाल से चल रहा है, ठीक है क्या? बात समझ में आई क्या? काव्या, काव्या बोल रही है सर यदि एक ही डायरेक्शन में हो तो। काव्या तेरा नाम होना चाहिए था अधैर्य, अधैर्य होना चाहिए था तेरा नाम, अधैर्य। क्योंकि तेरे को धैर्य नहीं है ना। अभी पढ़वाऊंगा देवी जी, पढ़ेंगे अभी, रुक जा। तो यदि दो चीजों का वेग विपरीत दिशा में है तो एक दूसरे को लगेगा कि, यानी कि बी को ऐसा लगेगा कि ये वी ए प्लस वीबी से आ रहा है और ए को लगेगा कि ये वी ए प्लस वीबी से आ रहा है, सही है क्या? चलो आगे बढ़े। लिख लिया हो तो सीए लिख दो, टाइम पास के लिए टाइम नहीं है यार। इतना जो टाइम पास करो ना तुम लोग, उसके टाइम नहीं, जल्दी से सीए लिख दो। भी चाहतों को छुपाना, परिमाणी तो निकाला है मैंने यार, परिमाणी तो निकाला है वी ए प्लस वी बी उसका, ठीक है। चलिए अब ले लेते हैं विपरीत सेम दिशाओं का एग्जांपल ले लेते हैं कि ए जो है वो इधर जा रहा है वी ए से, और मान लो बी जा रहा है वी बी से, ठीक है क्या? तो वी ए बी क्या होगा? ठीक है, फिर से देखो जरा। तो वी ए बी क्या होता है? वी ए माइनस वी बी। तो क्योंकि दोनों की दिशाएं समान है तो इसको वी ए माइनस वी बी डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये तुम्हें याद रखना है कि जब जब दोनों की दिशाएं समान है तो अगर बी को ऐसा लगेगा, बी को ऐसा लगेगा, बी को ऐसा लगेगा लगेगा कि ए वी ए माइनस वी बी वेग से आगे जा रहा है,
टन समझ में आई क्या बात? जैसे कि एक उदाहरण लेते हैं सिंपल सा, जैसे ए है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये जो बी है ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो ए का वेग क्या है, ए की चाल क्या है, बी के सापेक्ष क्या है, जल्दी बता दो। तो ए का वेग बताना है बी के सापेक्ष। चलो चलो जल्दी 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 जल्दी, क्योंकि यहां पे विपरीत दिशाएं हैं। तो क्या हो जाएगा 10 + 5 यानी कि 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगा क्या? ये याद रखना है भाई, विपरीत दिशा में क्या होता है और समान दिशा में क्या होता है, याद रखेंगे, ठीक है क्या? चलो ये आंसर हो गया, इसको करो। ए का वेग बी के सापेक्ष, ए का वेग बी के सापेक्ष, तो वी ए चाहिए बी के सापेक्ष, यानी कि वी ए माइनस वी भी चाहिए। तो वी ए कितना है 10 - 20, -10 आ रहा है। ये माइनस का क्या लोचा है भाई, ये माइनस का ये लोचा है कि बी को ऐसा लगेगा, अगर मैं बी को रोक दूं, यदि मैं बी को रोक दूं, या फिर यूं कहो कि बी के सापेक्ष ए का वेग -10 है, इसका मतलब बी को लगेगा कि ए पीछे जा रहा है, नेगेटिव आ रहा है ना, पीछे जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। बात समझ में आई क्या? माइनस क्यों आया ये समझ में आया क्या भाई साहब? माइनस क्यों आया ये समझ में आया क्या भाई साहब? क्लियर है बच्चों? है ना? अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो तुम, अगर मैं एक दूसरा लॉजिक दिखाता हूं, इसका एक दूसरा लॉजिक दिखाता हूं बच्चों, इधर आओ, एक सेकंड रुक जाओ। चुप हो जाओ थोड़ी देर। देखो, मुझे क्या चाहिए, बी के सापेक्ष चाहिए क्या? मुझे बी के सापेक्ष चाहिए क्या? मुझे चाहिए बी के सापेक्ष, मतलब बी का वेग 0 करना है। दूसरा तरीका बताता हूं, चलो आ जाओ, दूसरा तरीका बताता हूं, यहां तक लिखो, दूसरा तरीका बताता हूं, जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, दूसरा तरीका बताता हूं, जल्दी लिखो, लिख लिया क्या? जल्दी लिखो बच्चों, दूसरा तरीका बता रहा हूं, लिख लिया हो तो बताना। जल्दी लिख लो। अच्छा, है ना? अब दूसरा तरीका बताता हूं बच्चों, इस सवाल का दूसरा तरीका बताता हूं, है ना? इसी सवाल का दूसरा तरीका, मेथड 2 देखिए, मेथड 2 तुम कैसे भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, ध्यान से सुनना। मेथड 2 देखिए कि मुझे बी के सापेक्ष निकालना है, मुझे बी के सापेक्ष निकालना है, सही बात है। इसका मतलब बी को 0 कर दो, भैया जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसको 0 पे मान लेते हैं, सही है क्या? तो यहां पे देखिए जरा कि भैया अगर मुझे बी का वेग 0 करना है तो बी में कितना, पीछे की तरफ 20 जोड़ दूं क्या? तो दोनों में 20 जोड़ दो पीछे की तरफ। सोचो जरा भाई, मुझे बी के सापेक्ष निकालना है तो बी को 0 करेंगे,
तो बी को जीरो करने का मतलब क्या है? बी को जीरो का करने का मतलब क्या है कि बी का आगे 20 है तो पीछे 20 जोड़ दो, तो सब जगह पीछे 20 जोड़ दो, सब जगह ए में भी जोड़ दो। क्या आया देखो, इसमें पीछे 20 जोड़ा तो ये तो जीरो पे हो गया, तो ये तो रेस्ट पे आ गया। अब ए का क्या हुआ, ए के साथ क्या हुआ, आगे 10 है पीछे 20 है, तो कितना बचा? टन टन टन। अब देखो ये सवाल समझ में आया क्या? ये सवाल समझ में आया क्या? ये भी तरीका है। क्लियर है क्या? क्या ये बात समझ में आई? यहां इस लॉजिक से समझ में आया क्या? इस लॉजिक से समझ में आया क्या? बताओ 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 बताओ। संदीप फालतू बात मत कर, पढ़ ले। ये वाला तरीका समझ में आया बच्चों? ये वाला तरीका कि जिसको जीरो करना है उसको जीरो कर दो। जैसे मान लो बी के सापेक्ष निकालना था, वी ए बी के सापेक्ष, तो बी को रोकना है ना, तो बी का आगे 20 है तो पीछे 20 जोड़ना पड़ेगा। तो अगर बी में जोड़ेंगे तो ए में भी जोड़ेंगे, सब में जोड़ना पड़ेगा। तो अगर बी को बी में जोड़ेंगे तो ए में भी जोड़ेंगे, तो बी में 20 पीछे जोड़ा तो ए में भी 20 पीछे जोड़ दो, तो बी रुक गया और आगे 10 20 पीछे है, तो ए का कितना बचा पीछे की तरफ? 10 बचाना बे। समझ में आया क्या? जिसको जीरो करना है उसको जीरो करने के लिए जो करना पड़ेगा वो सब में कर दो। पहला वाला भी ठीक है, दूसरा वाला भी ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। टन टन है। चलिए, जैसे तुम्हारी इच्छा प्रभु जी। आगे बढ़ते हैं, सवाल आ चुका है, इतनी जल्दी कर देना, इतनी जल्दी चाहिए मुझे इसका आंसर कि बस पूछो मत, पूछो ही मत, कतई मत पूछो भाई, इतनी जल्दी आंसर चाहिए मेरे को। रे 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 रा 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 रा। ओके। हाँ जी, समय देखना बच्चों, जल्दी से कर देना, ठीक है? बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक घुड़सवार जो है वी वेग से बड़े दर्पण की ओर जा रहा है ना? ये दर्पण नहीं है बच्चों, इसमें क्या दिखता है? चेहरा दिखता है, ये वो है। दर्पण बोल के इसकी इज्जत खराब मत करो। अगर कोई घुड़सवार वी से जा रहा है ऐसे, तो इसका जो प्रतिबिंब है वो भी वी से आएगा क्या? तो दोनों की जो वेग है वो अपोजिट है क्या? तो विपरीत दिशा में क्या होता है? जुड़ जाता है क्या? तो v प्लस वी हो जाएगा, तो 2v हो जाएगा क्या? अबे ये तो बच्चों वाला सवाल था यार। नहीं, ये सवाल बच्चों वाला सवाल था। अगला सवाल देखेंगे इसी बात पे। हाँ जी, ये अच्छा सवाल है। चलो इससे पहले थोड़ा इजी लेते हैं, रुको। हे प्रभु। हाँ जी, सवाल देखिए जरा। हाँ जी, कभी चाहे तुमको छुपाना। हाँ जी, तो ये सवाल करना है बच्चों हमें। 60 सेकंड है हमारे पास, या 90 देता हूं। चलो पहला सवाल है, 90 दे रहा हूं, भी कर दूं। कम ऑन इंडिया, दिखा दो जलवे। तेरे रा रे रा
और क्लियर कर देता हूं ना। अरे कहाँ जा रहा है भाई। हाँ जी, करो बच्चों। हाँ जी, समय चल रहा है, समय का पहिया घूम रहा है, जल्दी कीजिए, समय का पहिया घूम रहा है। हाँ जी, 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 कम ऑन इंडिया। सवाल पढ़ पा रहे हो? एक डकैत घोड़े पर सवार होकर पूर्व दिशा में 18 की स्पीड से जा रहा है। पुलिस की कार यानी कि आप, मैं यानी कि मैं उसका पीछा कर रहा हूं और वो 120 मीटर की दूरी पर है। उसी दिशा में मैं 30 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं। ठीक है, चलो भैया। कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है कि सवाल को कैसे करेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि सवाल को कैसे करेंगे, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट। तो देखो, हमेशा क्या करो इस प्रकार के सवाल में, आगे यहां पर पुलिस है और यहां पर चोर है। ठीक है, तो अब क्या करो, देखो यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 120। एक काम करो ना, चोर को रोक दो, चोर को रोक दो भाई, क्या दिक्कत है। पुलिस बोले तो पी, चोर बोले तो टी, थीफ, है ना। चोर को रोक दो, है ना। तो एक काम करते हैं, इसको चोर के सापेक्ष करते हैं। इसको जो है चोर के सापेक्ष करते हैं। इसका मतलब यह है कि चोर को रोक दिया है। तो पुलिस की वेलोसिटी निकालो विद रिस्पेक्ट टू चोर, तो क्या आ जाएगी। ये 30 की स्पीड से जा रहा है, ये 18 की स्पीड से जा रहा है। भाई घोड़ा है तो थोड़ा स्लो चल रहा होगा, और क्या। तो वीपी माइनस वीटी यानी कि 30 माइनस 18 यानी कि 12 मीटर पर सेकंड। तो जो पुलिस है, अगर चोर रुका हुआ है, अब क्या है इसका मतलब यह है कि चोर के सापेक्ष कर रहा हूं, तो जो चोर है यानी कि थीफ है, ये रुका हुआ है, ये रेस्ट पर है भैया। तो जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं, जिसके सापेक्ष करते हैं, वो रुका हुआ है। और जो पुलिस है, मां पोसे, मुंबई पुलिस, इसका वेग कितना आया, 12 है क्या। और यहां से यहां तक का वेग है 120। अब देखो सवाल कितना आसान हो गया। मैंने इसको चोर के रेस्पेक्ट में किया है, तो जब मैं चोर के रेस्पेक्ट में करूंगा तो चोर को रोक दूंगा। तो अगर चोर को रोक दिया तो चोर के रेस्पेक्ट में मुझे पुलिस का वेग भी तो निकालना पड़ेगा। उसको लॉजिकली फास्ट करने का तरीका क्या है, फास्ट करने का तरीका क्या, देखो ये कितने से जा रहा है, 18 से जा रहा है, तो पीछे 18 ऐड कर दो, इधर भी पीछे 18 ऐड कर दो, तो ये रुक जाएगा। देखो फटाफट देखो, ये वाला तरीका, ये 18 से जा रहा है तो पीछे 18 ऐड कर दो, इधर भी पीछे 18 ऐड कर दो, तो ये रुक जाएगा। इधर पीछे 18 किया, आगे 30 है, तो 30 में से 18 गए तो 12 बचे। तो पुलिस 12 से चल रही है, चोर रुका हुआ है। पुलिस 12 से चल रही है, चोर रुका हुआ है। पुलिस 12 से चल रही है, चोर रुका हुआ है। तो 12 से चल रही है तो चोर तो रुका हुआ है, वेट कर रहा है पुलिस का। बेसिकली चोर रुका हुआ है, पुलिस का वेट कर रहा है, ऐसा समझो तुम। तो कितना टाइम लगेगा, कितना चलना है पुलिस को, यहां से यहां जाना है, तो दूरी बटा चाल, तो 120 बटा 12, 10 सेकेंड। टन है, चलो भैया हवा आने दो, ये आ गया इसका आंसर। क्या तुमको ये समझ में आया। चलो भैया, सवाल समझ में आया क्या।
कि भैया जिसके सापेक्ष करेंगे उसको रोक दो। कितना आसान है सवाल करना। दूसरा तरीका समझ में आया क्या? कितना आसान है देखो कि भैया चोर को रोकना है, पीछे 18 ऐड कर दो, यहां भी पीछे 18 ऐड कर दो। तो 18 ऐड करोगे तो चोर का वेग 0 हो जाएगा, 18 पीछे ऐड करोगे तो पुलिस का वेग हो जाएगा 12। अब ये रुका हुआ है, ये रुका हुआ है, पुलिस को आना है बस 120 मीटर पकड़ लेंगे खटाक। सही है क्या? सही। मां पोसे मां पो से। बात समझ में आई क्या? आत्मा जी सटक ली। चलो भैया आगे बढ़ते हैं। अबे रेलगाड़ियों के सवाल ज्यादा हैं क्या इसमें? इतनी भोली है तू, इतनी नादान है। चलो ये वाला करते हैं। चलिए कर दीजिए फटाफट से, सटासट से। कम ऑन इंडिया। चैट ऑफ कर देंगे इसके बाद यार। अब पोल आ गया ना तो अभी ऑप्शन चला गया है चैट ऑफ करने का। एक बच्चा बोल रहा है सर आपकी गर्दन नकली है। गर्दन नकली नहीं है भाई, देख देख आवाज आ रही है, असली है। वो बोल रहा था एक्चुअली सर आपकी गर्दन निकली है। मैंने पढ़ा नकली है। चलो भाई बातें नहीं बच्चों। हमने किसी की जान को जाते हुए देखा था। हाँ जी, समय सीमा समाप्त होती है तो एक बस सीधी सड़क पर 10 की चाल से गतिमान है। एक स्कूटर चालक 100 सेकंड में बस से आगे निकलना चाहता है। ठीक है, तो यह है बच्चों बस, यह है बस और जो कि 10 की चाल से चल रही है और 100 सेकंड में एक स्कूटर है भाई यहाँ पे ना। तो स्कूटर कैसे बनाते हैं भैया? छोड़ो यार, क्यों बनाना है स्कूटर? नहीं, ठीक है, ये स्कूटर बन गया भैया अपना। तो ये जो स्कूटर है 100 सेकंड में बस से आगे निकलना चाहता है। यदि बस स्कूटर चालक से 1 किलोमीटर की दूरी पर है तो ये कितना दूर है बच्चों? 1000 मीटर दूर है बस, है ना? ध्यान से सुनना बच्चों, ये जो बस है इस स्कूटर से 1000 मीटर आगे है तो स्कूटर को कितनी चाल से बस का पीछा करना चाहिए? ठीक है, तो इसका वेग v मान लो। ठीक है, तो मुझे किसको पकड़ना है इस बार? किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? किसको पकड़ना है? बस को पकड़ना है ना। तो बस की सापेक्ष करें, तो बस के सापेक्ष करते हैं भाई। तो बस के सापेक्ष अगर मैं करूंगा तो यहां पे पीछे 10 ऐड कर दो, तो इधर भी पीछे 10 ऐड कर देंगे क्या? तो जैसे ही मैंने पीछे 10 ऐड किया, इसको रोकना है ना भाई, मैं बस के सापेक्ष कर रहा हूं तो बस को रोकना है ना। तो बस को रोकना है तो बस को रोक दो भैया, ये लो बस रुक गई। तो अगर बस रुक गई तो अब बस रुकी हुई है, रुकी हुई है एंड स्कूटर v माइनस 10 से आ रहा है। ठीक है, तो t क्या होता है बच्चों? कितना चलना है उसको? 1000 मीटर, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल।
तो टी कितना दिया है 100 सेकेंड, तो 100 बराबर दूरी कितनी 1000, चाल कितनी है बच्चों v-10, ठीक है। तो ये जाएगा 100v-1000 बराबर 1000। तो v का मान 20 आ रहा है क्या बच्चों, देखना जरा। बच्चों वाला सवाल था भाई ये तो, कर लोगे इस टाइप का सवाल। तो डी आ रहा है भाई इसका आंसर, डी आ रहा है। चेक करो बच्चों, 20 मीटर पर सेकंड डी आ रहा है क्या। तो मैंने बस को रोक दिया, स्कूटर को चलना है, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े क्या। ठीक है, अब देखो बच्चों इस प्रकार के सवाल कैसे करते हैं। देखो रेलगाड़ी वाले, एक सवाल करके बता देता हूं। दो रेलगाड़ियां प्रत्येक है 50 मीटर लंबी, विपरीत दिशा में आ रही है। देखो जरा कैसे करना है, एक बार समझा देता हूं पूरा, बातें मत करना बिल्कुल भी। तो दो रेलगाड़ियां ऐसे आ रही है भाई, है ना। तो इनके बीच की दूरी कुछ नहीं दी है, तो ऐसा मान लो, सही है। इन दोनों रेलगाड़ियों के बीच में कोई दूरी नहीं दी है, तो इसको ए मान लो और इसको बी मान लो, ठीक है। ये 10 से आ रही है और ये 15 के वेग से आ रही है, और दोनों की लंबाई दी हुई है, ठीक है क्या। दोनों की लंबाई है 50 मीटर लंबी, सही है। तो अब मुझे क्या पूछा है, पार करने में कितना समय लगा। तो इस प्रकार के सवालों में क्या करना होता है, कौन है ये जयपुर से, कौन है, पिटना है क्या तेरे को। हाँ जी, तो दो रेलगाड़ियां हैं, दोनों की लंबाई 50 है, एक इतना है, हाँ, इनको पार करने का समय क्या होगा, पार कब होती है। तो मैं एक काम करता हूं, बी को रोक देता हूं, तो बी को रोक देते हैं। तो अगर मैं बी को रोक दूंगा तो ए का वेग क्या हो जाएगा। अगर मैं बी को रोक देता हूं तो ए का वेग क्या हो जाएगा। अगर मैं बी को रोक देता हूं तो ए का वेग क्या हो जाएगा। अगर मैं बी को रोक देता हूं तो ए का वेग क्या हो जाएगा। तो बी रुक गया है, तो ए का वेग क्या हो जाएगा आगे की तरफ, 10 + 15 25 हो जाएगा क्या। ठीक है, 25 हो जाएगा। अब ये पार कब होगी, जब ये उठ के यहां पहुंच जाएगी, सही है क्या। जब ये, जैसे मान लो ये है अपना गार्ड का डब्बा, तो जब ये गार्ड यहां पहुंच जाएगा तब ये पार हो जाएगी क्या। समझ में आई बात। जब ये डब्बा यहां पहुंच जाएगा, जब ए यहां से यहां पहुंच जाएगा, क्योंकि अब बी तो रुक गया है, बी तो रुक गया है, अब ए को चलना है, तो यहां से यहां पहुंचना है इसको। तो कितना चलना पड़ेगा, 100 चलना पड़ेगा। तो कितना समय लगेगा बच्चों, दोनों की लंबाइयों को जोड़ेंगे और नीचे क्या करेंगे, रिलेटिव वेग। तो कितना समय लगेगा, दोनों की लंबाइयां कितनी है, 50 + 50 और वो हो जाएगा 25, सही है। 100/25 4 सेकेंड। तो इसका आंसर आ रहा है बच्चों 4 सेकेंड। देखो जरा, तो इस प्रकार के सवालों को ऐसे करते हैं भाई, ठीक है, इस प्रकार के सवाल को ऐसे करते हैं, समझ गए। तो कभी भी रेलगाड़ी का सवाल आता है तो क्या करना है, दोनों की लंबाइयों को जोड़ना है और उनको भाग देना है, किससे, उनके सापेक्ष वेग के साथ, ठीक है क्या। लॉजिक भी समझा दिया ऐसा क्यों हो रहा है ना, लॉजिक भी मैंने समझा दिया कि ऐसे क्यों हो रहा है। तो उसको यहां से यहां तक आना पड़ेगा ना, ए को यहां से यहां तक आना पड़ेगा, तभी तो इसको क्रॉस कर पाएगा। सही है क्या बच्चों, बोलिए। चलिए अगला सवाल देखिए। कम ऑन इंडिया, कम ऑन इंडिया, कर दो जी। दिल की बातों से अनजान है, अजनबी मुझको इतना बता, जल्दी बताओ।
गुड क्वेश्चन। नहीं, ये तो आसान है, ये तो आसान है। इजी पीजी, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। जल्दी करो, 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 जल्दी करो। देखो भैया क्या करेंगे, तो इसकी चाल कितनी है, 72 को पहले कन्वर्ट करेंगे तो 72 गुणा 5/18 कितना हो गया, 20 मीटर पर सेकंड हो गया क्या, और इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 10 मीटर पर सेकंड। सही है क्या। तो पहले हम इनका रिलेटिव वेग निकालेंगे, तो कितना समय लगेगा, तो दूरी बटा वी रिलेटिव, तो दूरी कितनी है, 100 मीटर की दो लंबाई है, तो 100 + 100, और क्योंकि एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर ऐसे जा रही है ना, ऐसे जा रही है भाई, एक दूसरे की ओर जा रही है, ऐसे जा रही है। सही है क्या। तो इस केस में क्या होगा, जोड़ देंगे क्या, तो 20 + 10 30 हो जाएगा क्या, तो 200/30 हो जाएगा क्या, 20/3 हो जाएगा क्या, 6.67 हो जाएगा क्या। चलो भैया, अरे भाई एक दूसरे की ओर आ रही है, यानी कि विपरीत दिशा में हो गई ना दादा, समझ में आया क्या। अबे क्या टाइम पास कर रहे हो बे। चलो हो गया बच्चों, अगला सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। पर आहा, शानदार, मजेदार, कर दो भाई। अगला सवाल आ चुका है, कर दीजिए। टन 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 टन। हा 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 हा। हाँ जी, बताइए 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 बताइए। जल्दी कर दो बच्चों, समय कम है, समय कम है, धड़ाधड़ कर दो, धड़ाधड़ धड़ाधड़ धड़ाधड़। हाँ जी, तो भैया एक रेलगाड़ी है, एक रेलगाड़ी है 210 मीटर लंबी, एक रेलगाड़ी 25 की चाल से जा रही है, इसको उत्तर मान लो ना, ठीक है। एक छोटा पक्षी इसकी चाल से रेलगाड़ी के ऊपर दक्षिण की ओर उड़ रहा है, तो यहां एक पक्षी है बच्चों, कितना प्यारा है, कछुआ लग रहा है भाई, ठीक है। ये पक्षी है भाई, है ना, तो ये उड़ रहा है ना, हवा चल रही है इसलिए इसका फेस ऐसा फ्लैट हो गया है। तो ये पक्षी 5 की चाल से चल रहा है भाई, विपरीत दिशा में, दक्षिण की ओर, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रहा है, तो कितना समय लगेगा, D/V रिलेटिव। तो पक्षी को कितना चलना है, 210 मीटर चलना है, और अगर मैं ट्रेन को रोक दूं तो पक्षी का वेग हो जाएगा 30, तो 7 सेकंड लगेगा क्या। हाँ भाई, इसका आंसर आएगा बच्चों बी। क्या ये बात समझ में आई, 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 कि भैया जब मैं इस पक्षी को, इस ट्रेन को रोक दूंगा, जब मैं इस ट्रेन को रोक दूंगा तो पक्षी का वेग 30 हो जाएगा। इसका मतलब पक्षी 30 से चल रहा है, कितना चलना है, 210 मीटर की लंबाई चलनी है, तो कितना समय लगेगा, 7 लगेगा क्या, बोलिए प्रभु। क्या ये बात समझ में आई, जल्दी बताइए, आगे बढ़े क्या, आगे बढ़े क्या बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया, अगला देखिए, फिर से तुम्हें म्यूट कर देते हैं। हट, सेम सवाल हो गया।
चलो होमवर्क में दे रहा हूं इस सवाल। अगला, भाई साहब वाह वाह वाह, क्या मजा आ गया इस सवाल को देख के। हाँ भाई, प्यारा सवाल, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन बच्चों, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। चलिए, दो कारें ए और बी समान दिशा में इसके वेग से गतिमान है, ठीक है। दो कारें ए और बी, ये अमिताभ बच्चन की गाड़ी है बच्चों, है ना, ए बी अमिताभ बच्चन। तो दो कारें ए और बी, ये 30 से जा रही है, और दूसरी कार जो है वो एक माफिया की है, ठीक है। ये 20 के वेग से गतिमान है, ठीक है, ए और बी। जब कार ए कार बी से डी दूरी पीछे होती है, कार ए बी से डी दूरी पीछे है, तो कार ए का चालक ब्रेक लगाता है, जिससे 2 मीटर पर सेकंड का एक समान मंदन उत्पन्न होता है। कोई टक्कर नहीं होगी जब, देखो अब देखो, मैंने ऐसा सवाल कर रखा है अपन ने, टक्कर वाला, है ना। तो अगर मैं इसको बी के सापेक्ष करते हैं, बी के सापेक्ष करते हैं, तो अगर मैं बी के सापेक्ष करूंगा तो बी यहां पर रुका हुआ है, भाई बी रुका हुआ है अगर बी के सापेक्ष कर रहा हूं तो, और जो ए है उसका वेग कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा क्या, क्योंकि समान दिशा में जब वेग निकालते हैं तो घटाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो ए है वो 10 की चाल से चल रहा है और बी रुका हुआ है, सही है क्या। देखो जरा, ये बात समझ में आई तुम्हें, ये बात समझ में आई क्या, ये बात समझ में आई क्या, कि अगर मैं बी के सापेक्ष करूंगा तो बी रुक जाएगा और ए की चाल हो जाएगी 10, है ना। तो अब मुझे बात पता है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना दूर जाके रुकेगा, कितना दूर जाके रुकेगा अगर ब्रेक लगाएगा तो, है ना। इसका जो त्वरण है पीछे की तरफ कितना आ रहा है, 2, तो कितना दूर जाकर रुकेगा, एस होता है बच्चों यू स्क्वायर बटा 2a, तो यू कितना है 10, 10 का स्क्वायर बटा 2 गुणा 2, 100 बटा 4, 25 मीटर। तो ये 25 मीटर चल के रुकेगा क्या ए, तो ये पूछ रहा है कोई टक्कर नहीं होगी। भाई अगर डी जो है अगर वो 25 मीटर से बड़ा हुआ तो कार पहले ही रुक जाएगी क्या, तो इसका आंसर आएगा बच्चों सी आएगा क्या, इसका आंसर आएगा बच्चों सी। चेक करो, चेक करो बच्चों, इसका आंसर आएगा सी। क्या ये बात समझ में आई, इसका आंसर है बच्चों सी। बताइए ये बात समझ में आई क्या, क्योंकि मुझे पता है कि कोई भी चीज अगर चल रही है तो अगर वो u वेग से चल रही है तो वो कितना दूर जाके रुकती है, यू स्क्वायर बाई 2a। तो अगर मैंने b को रोक दिया तो टक्कर कब नहीं होगी, भाई कितना दूर चलेगा, यू स्क्वायर बाई 2a, तो 25 आ रहा है, तो ये 25 मीटर दूर जाके रुक जाएगा। अब टक्कर तब नहीं होगी जब d का मान 25 से ज्यादा होगा। समझ में आई क्या, वेरी गुड बच्चों, बधाई हो,
आहा, क्या सवाल है भाई, मजा आ गया। बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, बहुत प्यारा है यार। शानदार सवाल है बच्चों, शानदार। मैं बता रहा हूं तुम्हें, मैं बता रहा हूं, बहुत अच्छा सवाल है भाई, बहुत प्यारा। आहा, भौतिक विज्ञान से मोहब्बत हो जाएगी बच्चों, मोहब्बत, मोहब्बत दिल का सुकून है। हाँ जी, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है भाई, गुड क्वेश्चन। फ्री फायर, नंद किशोर चौहान, उड़ा दूंगा, उड़ा दूंगा, ध्यान रखना ये बात। फ्री फायर की बात मत करना आज के बाद क्लास में। हाँ जी, तो देखना बच्चों, एक 80 मीटर की बिल्डिंग है, शीर्ष से गेंद गिराई जाती है। तो इस गेंद को मैं ए बोल रहा हूं प्यार से, गिराई जाती है मतलब छोड़ दिया होगा, ठीक है। उसी क्षण भवन के तल से 50 की चाल से एक अन्य गेंद ऊपर फेंकी जाती है। तो यहां पे इसको मैं प्यार से बोल रहा हूं बी, और इसका जो वेग है ऊपर की तरफ वो है 50 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? ठीक है बच्चों, अब ये बोल रहा है कि जिस समय दोनों गेंदें टकराएंगी, डिश डिश, ऐसे होगा ना, डिश, ठीक है। एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, ए को रोक देते हैं, किसी के भी रेस्पेक्ट में कर लेते हैं सवाल को, ए को रोक देते हैं। ए के सापेक्ष करते हैं, ठीक है। तो बी का वेग ए के सापेक्ष कितना है? यू बी माइनस यू ए। तो बी का वेग है +50, प्रारंभिक वेग, ए का कितना है 0, तो बी का वेग 50 हो गया ए के सापेक्ष। अब आ जाओ त्वरण, बी के सापेक्ष एक, ए के सापेक्ष बी का त्वरण निकाल रहा हूं मैं, ए के सापेक्ष बी का त्वरण निकाल रहा हूं बच्चों, सही है क्या? एक सेकंड बच्चों, एक वाया उसको देता हूं। हाँ जी, तो देखना जरा, ए के सापेक्ष कर रहे हैं, अब दोनों का त्वरण तो नीचे ही होगा ना भाई, ए बी माइनस ए ए, दोनों का त्वरण तो नीचे ही होगा, -g, 0 हो जाएगा क्या? इसका मतलब तुम सोच रहे हो बच्चों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि यदि यदि ए के सापेक्ष कर रहा हूं, बी को देख रहे हैं, तो बी का वेग, बी का वेग कितना है बच्चों? +50, वह त्वरण 0 आया है,
अब त्वरण 0, इसका मतलब क्या हुआ कि बी 50 के वेग से चलता रहेगा। तो कितना समय लगेगा पकड़ने में, एक को टच करने में? दूरी बटा वेग, दूरी 80, 80 बटा 50। चलो भैया कितना हो गया ये, कितना होता है ये 1.6। हा 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 हा। ये इतना प्यारा सवाल था ना, क्या बताऊं यार मैं तुम्हें। बहुत प्यारा सवाल था बच्चों, बहुत ज्यादा। अच्छे से पढ़ो पहले इस सवाल को, इसकी फील लेना बड़ा मुश्किल है भाई, बहुत फील लेनी पड़ेगी इस सवाल को समझने के लिए। इस सवाल को समझने के लिए बहुत फील लेनी पड़ेगी। सही है क्या? जल्दी लिख लो, जल्दी लिखो बच्चों, 1 सेकंड देना मुझे। हाँ जी, सही है क्या? इसकी फील लेना जरूरी है बच्चों, इसकी फील लेनी पड़ेगी यार। ये बहुत प्यारा सवाल था, बहुत प्यारा सवाल था बच्चों। सोचो जरा क्या हुआ इस सवाल में कि ए को रोक दिया मैंने, तो बी का वेग क्या हो गया 50 माइनस 0। ठीक है, अब जब मैंने देखूं तो ए का त्वरण भी नीचे की तरफ है और बी का त्वरण तो नीचे है ही। भाई त्वरण तो हमेशा नीचे ही होता है ना ग्रेविटी में, तो जो त्वरण है एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मतलब अगर मैं ए के सापेक्ष देख रहा हूं तो बी का वेग आ रहा है 50 और बी का त्वरण आ रहा है 0, मतलब ये 50 के वेग से चलता रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये 50 के वेग से चलता रहेगा। तो कितनी दूरी तय करनी है? 80, 80 बटा 50, खत्म। हा हा हा। चलिए, शानदार सवाल था बच्चों, प्यारा, मजा ही आ गया यार मेरे को तो भैया। हाँ ये तो और तगड़ा है, तगड़ा सवाल है, तगड़ा। तुम्हारे अस्थि पंजर हिल नहीं जाए देख लेना भैया ना, संभाल लेना, तुम्हारे अस्थि पंजर हिल नहीं जाए, है ना। कुर्सी की पेटी मान लो बच्चों, तगड़े तगड़े सवाल आ रहे हैं, तगड़े तगड़े सवाल आ रहे हैं बच्चों, तगड़े तगड़े सवाल। मजा आ गया। चलो भैया बहुत अच्छी बात है, मजा आ गया। तो ये बहुत तगड़ा सवाल है भाई साहब, मैं बता रहा हूं। जब तक मैं कार्य बनाता हूं क्या करूं बताओ। दो कार्य समान दिशा में 30 की चाल से गतिमान है, तो ये 30 की चाल से गतिमान है भैया, कोई बात नहीं। वे एक दूसरे से 5 किलोमीटर की दूरी पर है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो 5 किलोमीटर है भैया। ठीक है, विपरीत दिशा में एक गतिमान एक तीसरी कार, अब आ रही है एक दूसरी तीसरी कार, बेसिकली तीसरी कार यहां पर है। विपरीत दिशा में गतिमान एक तीसरी कार 4 मिनट के अंतराल के बाद दोनों कारों से मिलती है। करो यार, बहुत प्यारा सवाल है। हाँ जी, है ना। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, ध्यान से सुनना वरना समझ नहीं आएगा, पहले ही बता रहा हूं। ठीक है, ध्यान से सुन लेना, अच्छा सवाल है। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों इधर चल रही है, ऐसे चल रही है ना, अब ये तीसरी कार ऐसे है, तो पहले वो बी से मिली यहां पे, इसके 4 मिनट बाद वो ए से मिलेगी। ठीक है, एक काम करते हैं, इस सवाल को ए के सापेक्ष करते हैं, तो ए के सापेक्ष करते हैं। तो यदि मैं ए के सापेक्ष करूंगा, ध्यान से सुनना मेरी बात, यदि मैं ए के सापेक्ष करूंगा,
यदि मैं ए के सापेक्ष करूंगा इस सवाल को, तो देखना जरा बच्चों, यदि मैं ए के सापेक्ष करूंगा इस सवाल को, है ना, तो ए के सापेक्ष करूंगा तो ए को रोकना है, तो इधर 30 जुड़ जाएगा, इधर भी 30 जुड़ जाएगा और इधर भी 30 जुड़ जाएगा। सही है भाई, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका वेग 0 करना होता है, मतलब ए का जो वेग आएगा वो 0 आएगा, मतलब ये कैंसिल हो गया, ए रुक गया। अच्छा, बी का भी आ गया 0, समझना जरा, और इसका सी का वेग कितना आ गया v+30, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए रुका हुआ है बी रुका हुआ है, क्योंकि ए के सापेक्ष करूंगा तो बी भी रुक जाएगा, क्योंकि दोनों का वेग समान है ना, तो जिसके सापेक्ष करते हैं उसका वेग 0 करना होता है। तो इधर 30 था ये, तो मैंने इधर 30 जोड़ दिया, अगर मैंने इसमें 30 जोड़ा तो सब में 30 जोड़ना पड़ेगा, तो इधर 30 जोड़ दिया, इधर 30 जोड़ दिया, इधर 30 जोड़ दिया, ये रुक गया, ये रुक गया, और ये v+30 से जा रहा है, इसका मतलब यहां से यहां पहुंचने में इसको 4 मिनट लग रहे हैं। तो समय क्या होता है बच्चों, दूरी बटा चाल, तो 4 मिनट लगे, ध्यान से सुनना, 4 मिनट को लिख सकता हूं मैं 4/60 घंटा, क्योंकि सब कुछ घंटे में दे रखा है, तो 4 मिनट को लिख सकता हूं 4/60 घंटा। और दूरी कितनी है बच्चों, 5 किलोमीटर, और इसकी चाल कितनी है, क्योंकि ये तो रुका हुआ है, इसको ही पकड़ना पड़ेगा एक को, तो इसकी चाल है v+30 किलोमीटर पर घंटा, तो सब कट जाएगा, आ जाएगा आंसर। इससे जो v आएगा बच्चों किलोमीटर पर घंटे में आएगा, तो 1/15 बराबर 5/v+30। भाई साहब बहुत प्यारा सवाल था ये, बता दूं, तो v+30 बराबर 15×5 = 75, तो v आ गया 45। शानदार बच्चों, मजा आ गया। भाई साहब अगर तुमने ये सवाल किया है इसका मतलब यू आर स्मार्ट, यू आर स्मार्ट वॉच, आई मीन स्मार्ट। सही है क्या, रुम्बा नल्ला, रुम्बा नल्ला क्वेश्चन है, रुम्बा नल्ला। चलो भाई, हो गया, हो गया क्या बच्चों, बहुत 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 प्यारा सवाल था। ठीक है, घर जाके वापस देखना बच्चे इन सवालों को ना, मैंने ऐसे सवाल कराए ना कि तुम्हारे पूरे पुर्जे खुल जाएंगे। चलो भाई शुरू हो जाओ, आ जाओ बच्चों, आ जाओ 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 आ जाओ, कर दो भाई, कर दो फटाफट से, कर दो 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 कर दो, जल्दी 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 जल्दी। मैं 1 मिनट वॉशरूम जा आता हूँ फटाफट से ना, जल्दी करो।
अब बैक हाँ जी, देखो भाई 60 मीटर लंबी एक यात्री रेलगाड़ी इतनी चाल से चल रही है, 120 लंबी एक अन्य मालगाड़ी इतनी चाल से चल रही है। यार देखो, अब मैं इस टाइप का सवाल कर चुका हूं। ए की दिशा में जब चल रही है तो टी क्या होगा, दूरी बटा वी रिलेटिव। तो दूरी कितनी है, 60 ये है, 120 ये है, तो 60 प्लस 120 है ना। और वी रिलेटिव कितना होगा बच्चों, देखते जाओ, एक 80 एक 50, 80 माइनस 30 हो जाएगा। और दूसरे में समय कितना लगेगा, इसको T2 बोल दो। अब विपरीत दिशा में चल रही है तो दूरी बटा वी रिलेटिव, तो दूरी कितनी हो जाएगी 180, और वी रिलेटिव जुड़ जाएगा क्या, 80 प्लस 30 जुड़ जाएगा क्या। मुझसे क्या पूछा है, इन दोनों टाइम का रेशियो पूछा है, तो T1 बाई T2 पूछा है ना। तो T1 कितना है 180 बटा 50, और इधर है 180 बटा 110, सही है। तो कितना आ रहा है, खट 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 11 बटा 5 आ रहा है क्या। लो भाई, बच्चों वाला सवाल था, टफ नहीं था भाई, होना चाहिए था। अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई में, फिर रोते रहना कि सर ड्रॉप लू क्या, 3 साल से दे रहा हूं सर, बीएससी भी कर लू क्या साथ में। ध्यान है नहीं पढ़ाई में, जिस जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दो, केवल जो काम कर रहे हो उस पर ध्यान दो, हो जाएगा सिलेक्शन। 10 चीजों पे ध्यान मत दो कि मोहब्बत भी करनी है, सिलेक्शन भी करवाना है। चलो भाई, अब ये गलत हुआ ना, मैं पीट दूंगा, बता रहा हूं। अच्छा सवाल है वैसे, इट इज अ गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अरे वो कट जाएगा। एक बच्चा बोल रहा है सर 4 किलोमीटर पर आवर में, उसको तो मीटर पर सेकंड में करके देख, कट जा रहा है ना, वो तो ऊपर नीचे कट जा रहा है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ी ना, क्योंकि कट गया दादा। इधर देख, देख इधर, इधर 50 है, इधर 110 है, दोनों की यूनिट समान है, तो कट गए ना, इसलिए मैंने यूनिट चेंज नहीं की। तुम यूनिट चेंज करके देखोगे उससे भी वही आएगा, चिंता मत करो। ठीक है, हाँ भाई, अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन। मुस्कान को बड़ी मुस्कान आ रही है, गुड क्वेश्चन सुनते ही मुस्कान के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। क्या बात है मुस्कान, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो ये कितना होता है, 36 मतलब 10 मीटर पर सेकंड, कन्वर्ट कर लोगे ना तुम, ये होता है 20 मीटर पर सेकंड। अच्छा सवाल है भाई साहब। ये कितना है, ये कितना है, ये कितना है, रेलगाड़ी ए में इस व्यक्ति की 5/18 करोगे, 0.5 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट तो तुम कर लोगे भाई ना, तो किलोमीटर पर घंटे को मैंने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करके दे दिया है तुम्हें, ताकि तुम्हारे लिए थोड़ी सी आसानी रहे। समय का पहिया घूम रहा है। मैंने पोल बंद कर दिया क्या गलती से, देखना हो सकता है, चलो मैं करता हूं। रेलगाड़ी ए और बी चल रही है ऐसे ना, देखो जरा ध्यान से देखना, विपरीत दिशाओं में। तो ये ए है, और ये जो है बी है। तो ए चल रही है 10 की गति से, और बी चल रही है 20 की गति से। ठीक है, देखते जाना भाई। ठीक है, रेलगाड़ी में ए में एक व्यक्ति इसकी गति की विपरीत दिशा में, तो यहां पे एक व्यक्ति है भाई, ये एक व्यक्ति जो है विपरीत दिशा में, तो रेलगाड़ी इधर चल रही है, तो ये व्यक्ति किधर चल रहा है, 0.5 से इधर चल रहा है क्या, देखो जरा, ये व्यक्ति जो है 0.5 से, अबे हट, ये व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है
बहुत बदमाश है। तो ये जो है ये व्यक्ति इधर जा रहा है 0.5 से, ठीक है। रेलगाड़ी बी से प्रेक्षित, रेलगाड़ी बी से प्रेक्षित मतलब बी ऑब्जर्वर है, बी प्रेक्षक है, ठीक है क्या? ध्यान से देखेंगे भाई। तो बी के रेस्पेक्ट में, है ना, बी के रेस्पेक्ट में इस व्यक्ति की चाल बतानी है, मतलब बी के रेस्पेक्ट में इस व्यक्ति की चाल बतानी है। पहले तो ये समझ लो कि इस व्यक्ति की एक्चुअल चाल कितनी है। देखो ध्यान से सुनना, इस व्यक्ति की जो एक्चुअल चाल होगी, देखो अब इस व्यक्ति की चाल निकालो पहले तो तुम। ध्यान से सुनना बच्चों कि ये रेल, देखो ध्यान से सुनो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं, अपने भौतिकी के मॉड्यूल का सहारा लेता हूं। देखो जरा, ये अपना मॉड्यूल है, ये ट्रेन है, फोकस। ये ट्रेन जा रही है 10 की स्पीड से आगे, 10 की स्पीड से आगे जा रही है। तो ये जो मॉड्यूल है 10 की स्पीड से आगे जा रहा है, और ये जो व्यक्ति है ये पेन है, पेन नहीं लेता हूं, कोई और लेता हूं, ये ले लेता हूं, है ना। देखो जरा, ये जो अपनी ट्रेन है 10 की गति से आगे जा रही है, शू शू, सही है। अब ये जो व्यक्ति है इसके ऊपर बैठा हुआ, ये 0.5 से पीछे आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रेन आगे जा रही है 10 की गति से, और ये व्यक्ति 0.5 से पीछे आ रहा है। तो ये व्यक्ति आगे जा रहा होगा 9.5 से। ये बात समझ में आई क्या? देखो जरा, ये ट्रेन जा रही है 10 की गति से आगे, ठीक है, और ये व्यक्ति 0.5 से पीछे आ रहा है। तो 10 से आगे जा रहा है, 0.5 से पीछे आ रहा है, 10 से आगे जा रहा है, 0.5 से पीछे आ रहा है। तो 10 से आगे गया, 0.5 से पीछे आया, तो 9.5 हो गया ना उसका एक्चुअल स्पीड। 9.5 होगी ना इस इंसान की एक्चुअल स्पीड। क्या ये बात समझ में आई? इसकी एक्चुअल स्पीड, बोलो भाई, सॉरी, आगे की तरफ 9.5 होगी ना। इस इंसान की जो एक्चुअल स्पीड होगी वो आगे की तरफ 9.5 होगी। क्या ये बात समझ में आई क्या? ये आगे की तरफ 9.5 से जाएगा। अब बी जो है, बी जो है 20 से इधर जा रही है, तो बी के रिस्पेक्ट में इस इंसान का वेग क्या हो जाएगा, जोड़ दो। तो 20 प्लस 9.5, आंसर आ जाएगा 29.5। बढ़िया सवाल था भाई, इसका आंसर आएगा डी। इट्स अ गुड क्वेश्चन, वेरी गुड एक्चुअली। बात समझ में आई? कोई बीकानेर से है क्या भाई? क्या करना है तेरे को, बीकानेर से है क्या? भुजिया मंगवाने के बीकानेर से? ओ भाई क्या नाम है तेरा? एक बच्चा बोल रहा है कोई बीकानेर से है क्या। क्यों भाई, भुजिया तो तू ऑनलाइन मंगवा लेना। बीकानेरी भुजिया हर जगह जा चुका है भाई। तू कौन से गांव में रह रहा है? कहीं और से ले आ भाई। बीकानेर के भुजिया इधर उधर भी मिलते हैं, कोटा में भी मिलते हैं। यहां से मेरे से बोल, मैं खरीद के खा लूंगा तेरी जगह। आगे बढ़े, चलो भाई अगला सवाल देखें। है ना, तो एक ही लंबाई 0 माननी पड़ेगी इस सवाल में। करो, एक ही लंबाई, इसको 45 सेकंड में करना है भाई, चैलेंज दे रहा हूं, 45 सेकंड में करना है। एक ही लंबाई नहीं दी है तो 0 मान लो। जेई मीन्स का सवाल है। जल्दी करो। में कहीं हम सफर छोड़े जाते। कल अपना नया चैप्टर शुरू होगा बच्चों, समतल में गति, मोशन इन 2D, मोशन इन प्लेन। जो बोलना है बोल दो। चलो भाई देखो जरा, तो 90 की चाल से चल रही है ट्रेन ए,
ए जो है 25 की चाल से चल रही है और विपरीत दिशा में चल रही एक ट्रेन बी, ठीक है। बी का वेग है 54 मतलब कितना हो गया 15 मीटर पर सेकंड। निकाल लोगे तुम, 54 को 15 में कन्वर्ट कर लोगे 5/18 से गुणा कर तो टाइम कितना लगता है, दूरी बटा वी रिलेटिव, तो 8 सेकंड। और डी कितना हो जाएगा, ए की लंबाई 0 मान लो, एल ए प्लस एल बी बटा वी रिलेटिव क्या हो जाएगा 25 प्लस 15, तो 8 बराबर लंबाई ए की नहीं दी है तो 0 मान लो, एल बी बटा 40, तो 40 गुणा 8, तो एल बी आ गया बच्चों 320। तो इसका आंसर आ गया बच्चों डी। सही है, होना चाहिए था। ये सवाल सिंपल था भाई, ये कर चुका है इस टाइप का अपन सवाल। हाँ जी, अगला सवाल देखिए। आ गई है पुलिस, मुंबई पुलिस आ चुकी है बच्चों, तैयार हो जाइए, धागे खोल देंगे। देखो भाई, यहां पे मापोसे, यहां लिख देता हूं मापोसे, मा पो से। हाँ जी, तो देखो बच्चों सवाल बहुत अच्छा है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है अभी 1000 मीटर। कितनी है बच्चों, चोर और पुलिस के बीच की दूरी है 1000 मीटर, ठीक है। तो जो चोर है वो 10 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है। कहीं चोर उसेन बोल्ट तो नहीं, कहीं चोर उसेन बोल्ट तो नहीं है ना। पुलिस की गाड़ी ए बराबर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से शुरू होती है। तो कितना समय लगेगा, ये सवाल है भाई, कितना समय लगेगा जल्दी बताओ। हाँ जी, कम ऑन इंडिया। आ रहा हूं मैं तुम्हें पकड़ने, आ रहा हूं बच्चों, आ रहा हूं मैं तुम्हें पकड़ने। चोर पे कंसंट्रेट करो, पीछे बैठा हूं ना मैं, तो ड्राइव मैं नहीं कर रहा हूं, ड्राइवर दिख नहीं रहा है। सवाल करो बच्चों, कम ऑन इंडिया। कैसे करेंगे इस प्रकार के सवाल को, कैसे करेंगे इस प्रकार के सवाल को। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बात ना करो जी वरना पिट जाओगे। हाँ जी, तो देखिए बच्चों सवाल को कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, चोर को रोक देते हैं, चोर को रोक देते हैं, चोर को रोक देते हैं। तो अगर चोर जो है रुका हुआ है, चोर रुक चुका है, अब आ रही है पुलिस, बेटे कहां भागेगा तू। तो देखो ध्यान से सुनेंगे, तो मैं इनिशियल स्पीड निकालूंगा किसकी, पुलिस की, विद रिस्पेक्ट टू चोर। चोर बोले तो थीफ, पुलिस बोले तो पी, ठीक है। तो पुलिस का यूपी विद रिस्पेक्ट टू थीफ, तो मैं किसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, चोर के रिस्पेक्ट में। आसान है ना भाई, चोर को रोकना, चोर को रोक दिया, पुलिस को पकड़ना है बस, क्योंकि चोर रुका हुआ है, आसान है, ठीक है। तो यूपीटी, यूपीटी मतलब चोर के रिस्पेक्ट में पुलिस का वेग क्या हो जाएगा, यूपी माइनस यूटी हो जाएगा क्या। तो इनिशियल वेग कितना है, प्रारंभिक वेग पुलिस का है 0, चोर कितने से भाग रहा है, 10 से भाग रहा है, तो 10 मीटर पर सेकेंड।
यानी कि चोर पुलिस जो है ना, अब पुलिस का जो इनिशियल वेग है बच्चों वो कितना है 10 माइनस 10, और त्वरण क्या होगा पुलिस का, तो एपी माइनस एटी। तो त्वरण पुलिस का है 2 और चोर का है 0, तो 2 आ गया है ना। अब इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि ये पुलिस है, ध्यान से सुनना, ये पुलिस है, इसका जो इनिशियल वेग है u, पीछे की तरफ है 10 और आगे की तरफ इसका एक्सेलरेशन है कितना 2, और इसको कितना दूरी तय करना है d बराबर 1000, और यहां चोर जी सो रहे हैं, ये समझ लो चोर रुका हुआ है, क्योंकि मैं विद रिस्पेक्ट टू चोर कर रहा हूं तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ। तो पुलिस को आगे जाना है, कितना आगे जाना है 1000 आगे जाना है, तो प्लस 1000 हो जाएगा, आगे जाना है u पीछे की तरफ है तो माइनस 10t प्लस हाफ ए आगे है तो प्लस 2 टी स्क्वायर, टन हो गया क्या सवाल। तो टी स्क्वायर माइनस 10t माइनस 1000 बराबर 0। चेक करो चेक करो चेक करो चेक करो। तो यहां से हम सूत्र लगाएंगे, तो t बराबर 10 प्लस माइनस अंडर रूट 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 माइनस 4ac मतलब प्लस 4000 बटा 2। इसके बाद तुम कर लेना यार, सवाल हो गया बस, अब छोड़ो, आंसर गया भाड़ में, सही है क्या, आंसर गया भाड़ में, प्लस ले लेना, यहां पे माइनस मत लेना, प्लस ले लेना, ठीक है, प्लस ले लेना, आंसर आ जाएगा प्रभु जी, सही है क्या, बहुत अच्छा सवाल था भाई। तो जिसको पकड़ना है उसको रोक दो ना, आसान हो जाता है सवाल, क्योंकि मुझे पता है वो तो अब हिल ही नहीं रहा है। अब पुलिस को 1000 मीटर जाना है, बस खत्म सवाल, पुलिस को 1000 मीटर जाना है, सवाल खत्म। तुम्हें यह बात समझ में आई क्या बच्चों, बोलो भाई। एनीवन फ्रॉम जयपुर, देखो तुम पागल हो गए हो क्या, एनीवन फ्रॉम जयपुर क्या करना है देखो, एनीवन फ्रॉम जयपुर का पढ़ लेना भाई, बाकी लोगों को तो पढ़ने दे, चुप हो जाओ। हाँ जी अगला सवाल आ रहा है भाई, अगला सवाल आ रहा है, तैयार हो, तैयार हो क्या बच्चों, अगला सवाल आ रहा है, इससे कर लेना यार, 4100 का अंडर रूट कितना होगा, अबे जो भी होगा यार छोड़ो ना, अब आंसर आ जाएगा तुमको, छोड़ो वो सब। अगला सवाल आ रहा है भाई, अगला सवाल आ रहा है बच्चों, अब मैं डकैत बनाऊं भाई, ठीक है, तो डाकू मंगल सिंह, ठीक है ना। तो बात ऐसी है बच्चों, बात ऐसी है, ध्यान से सवाल देखेंगे फटाफट फटाफट। तो जो डकैत है, डकैत 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, वह उसका त्वरण आगे की तरफ 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, किंतु पुलिस पुलिस विराम से शुरू होकर विराम से शुरू होकर 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से पकड़ेगी, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी है 500 मीटर, ठीक है। तो मुझे बताना है समय कितना लगेगा, जल्दी कर दो बच्चों, समय कितना लगेगा फटाफट कर दो, कम ऑन इंडिया, फास्ट 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 कर दो बच्चों जल्दी, गलत हुआ तो पिट जाओगे तुम, गलत हुआ तो पिट जाओगे। कितना समय लगेगा, पूरा सवाल दिखा हुआ है।
हाँ जी, हो गया क्या बच्चों? अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? अब किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों? डाकू के रिस्पेक्ट में ना, तो डाकू के सापेक्ष करते हैं। ठीक है, तो ये जो डाकू है इसका प्रारंभिक वेग कितना है बच्चों? u है 5 और इसका जो त्वरण है वो है 0.5। ठीक है, अब ये जो पुलिस है p, इसका u है 0, है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, विराम से शुरू हो रही है, और इसका जो त्वरण है वो है 2.5। ठीक है, तो अब देखो, अब मैं क्या निकालूंगा? u पुलिस विद रिस्पेक्ट टू डाकू, क्योंकि मैं डाकू के सापेक्ष कर रहा हूं तो डाकू को रोक देंगे, डाकू को रोक देंगे, तो यूपी माइनस यूडी हो जाएगा। तो यूपी है 0, यूडी है 5, तो पुलिस का जो प्रारंभिक वेग है -5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एपीडी, तो एपी माइनस एडी, मैं डाकू को रोक रहा हूं भाई, तो एपी कितना है? 2.5, एडी कितना है? 0.5, तो ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब अब जो है डाकू रुका हुआ है, डाकू रुका हुआ है क्योंकि मैं डाकू के सापेक्ष कर रहा हूं, और जो पुलिस है मापोस से जो है वो u बराबर -5 से जा रही है, तो -5 आ गया इसका, 5 मीटर पर सेकंड, और आगे की तरफ जो त्वरण आया है वो 2 आया है। ठीक है क्या? और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 500 मीटर। तो अब देखो यार, डाकू रुका हुआ है, पुलिस को आगे जाना है, तो s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो पुलिस को आगे जाना है तो प्लस 500, पुलिस का प्रारंभिक वेग पीछे है तो -5, टी प्लस हाफ, ए का मान है +2, टी स्क्वायर कर देंगे क्या सॉल्व? इसके बाद कर दोगे क्या बच्चों? इसके बाद कर दोगे क्या? इसके बाद कर दोगे क्या? जल्दी बताओ, कम ऑन इंडिया, इसके बाद कर दोगे क्या? अबे यार, क्लियर है बच्चों? क्या पूरा सवाल समझ में आया तुम्हें अच्छे से? कि भैया जिसको पकड़ना है ना उसको रोक दो, ज्यादा आसान हो जाता है सवाल। तो जिसको रोकेंगे, मुझे अब जैसे मान लो डाकू को रोकना है, तो डाकू को रोक दिया, तो पुलिस का जो वेग है वो भी डाकू के सापेक्ष निकालेंगे, पुलिस का जो त्वरण है वो भी डाकू के सापेक्ष निकालेंगे। समझ में आया क्या बात? समझ में आया क्या? अब इसके बाद क्या बचा है सवाल में भाई? 5 टी स्क्वायर माइनस 5t, टी स्क्वायर माइनस 5t -500, -500 बराबर 0, तो t आ जाएगा 5 + -25 प्लस 4 AC 200, सॉरी 2000 बटे 2, तो t धनात्मक होता है तो प्लस ले लो, 2025 बटे 2, फटाफट से निकाल लो। 2025 का अंडर रूट कितना होता है यार? क्या दिक्कत है भाई? मेरे हिसाब से होता है 5 4 45 होता है शायद, है ना? तो हो जाएगा t बराबर 5 + 45 बटा 2, तो t बराबर आ रहा है 45 + 5 50, 25 सेकेंड। टेंटन है, क्या बात है यार, मजा आ गया, वेरी गुड। ये लो बच्चों, आंसर आ गया तुम्हारा 25 सेकेंड। सही है क्या? उस सवाल में थोड़ा सा आंसर अजीब सा आ रहा था इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे यार b² - 4ac करना नहीं आता क्या? अबे यार तुम फॉर्मूला नहीं आता तुम्हें? -b + b² - 4ac बटा 2a। यहां पे a कितना है? a है 1, b कितना है? -5, c कितना है? -500। मैं तुमको ये भी सिखाऊंगा कि ये तो पढ़ा चुका हूं पहले। b क्या होता है? a क्या होता है? बात समझ में आई क्या बच्चों? बहुत समझ में आई क्या? अब देखिए जरा, अब देखिए होमवर्क आएगा आपकी स्क्रीन पर। डीपीपी नंबर कोई बताएगा क्या मुझे? डीपीपी नंबर, डीपीपी नंबर
डीपीपी नंबर, जल्दी 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 जल्दी, 9 10 11 सब कर लो यार, जो भी ये सब कर लो यार, अब हो गया है ना। और क्योंकि ये चैप्टर खत्म हो चुका है, कल नया चैप्टर शुरू हो जाएगा भाई साहब, पहले ही बता रहा हूं, है ना। तो मॉड्यूल में अगर मैं प्रारंभ की बात करूं, प्रारंभ में आ जाओ तुम, क्वेश्चन नंबर 40 से 44, और प्रबल में 17 से 21, 17 से 21, फिर 23 कर लेना फिर अपने हिसाब से। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड बच्चों, टेक केयर, आई लव यू ऑल। अच्छे से पढ़ाई करो, जम के होमवर्क करो बच्चों ना, होमवर्क किया करो, सवाल किया करो। इतने सवाल करा रहे हैं बच्चों क्लास में, तुम सोचो यार कितने सवाल हुए आज। देखो तुम एक बार ना, एक बार देख लो जरा, देखो एक बार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17, 18। अबे इससे यार सवाल नहीं पॉसिबल है भाई, 18 सवाल हो गए, 18 सवाल एक क्लास में, हाउ इज इट पॉसिबल बच्चों। अब कल नया चैप्टर शुरू होगा बच्चों, ठीक है, कल नया चैप्टर शुरू होगा, कोई क्लास मिस मत करना वरना रोना होगा तुम्हें, फिर रोना, फिर वही अप्रैल आ जाएगा, फिर तुम्हें पता ही है, तुम सर्च करोगे हाउ टू क्रैक नीट इन 1 मंथ, बट पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है बच्चों। कल नया चैप्टर शुरू होगा। अरे मैंने क्या फेंक दिया, मेरे को लगा पेन है, अब ये टूट जाता तो 20,000 रुपए आ जाते हैं ना, समझ गए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अच्छे से पढ़ाई करो। देखो मैं अपना 100% दे रहा हूं, तुम्हें पता नहीं है ना। जब मैं तुम्हारी क्लास लेके निकलता हूं ना, मैं ऐसे गिर जाता हूं, क्योंकि इतना एनर्जी जाती है तुम्हारी क्लास में, चिल्ला चिल्ला के समझाना पड़ता है, अगर कुछ समझ में नहीं आए तो, है ना, पूरी एनर्जी के साथ पढ़ाना पड़ता है ताकि हर बच्चे को समझ में आए। इतने सारे सवाल बना बना के लाता हूं, मेहनत करता हूं, तुम भी भाई कुछ करो यार, है? समझ रहे हो मेरी बात। तुम हो मेरे प्लेयर्स, मैं तो कोच हूं भाई, एग्जाम तो मैं दे नहीं सकता ना, वरना तो मैं फोड़ ही देता। समझ गए। तो अब तुम अपना कर्तव्य निभाओ, क्योंकि मैं अपना कर्तव्य बहुत निभा रहा हूं भैया।